हेलो जीनियस, हाउ आर यू? वेल, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का नेक्स्ट लेक्चर। तो देख, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, स्वतंत्र कोटियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए जानते हैं, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो कोई भी कण हमारा यानी स्वतंत्र कोटियाँ क्या होती है? तो द नंबर ऑफ independent movement of a particle can perform or the number of independent way in which it can exchange energy is called degree of freedom। यानी कोई हमारा पार्टिकल जो है कितने प्रकार से स्वतंत्र गतियाँ कर सकता है अथवा वो कितने प्रकार से ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, स्वतंत्र कोटियाँ कहलाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब स्वतंत्र कोटियाँ जो होती है हमको पढ़ना है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में गैसेस के लिए। तो गैस द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होती है, स्वतंत्र कोटियों को हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। तो गैसों के अणुओं की स्वतंत्र कोटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक होते हैं। एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु, यह 3 परमाणु गैस कहलाती हैं होते हैं। यानी जिनमें एक मॉलिक्यूल होता है, एक एटम होता है, उसे हम मोनोएटॉमिक कहते हैं। जिसमें 2 एटम्स एक दूसरे से बॉन्डिंग बना के रखते हैं, उसे हम टू एटॉमिक कहते हैं या डाई एटॉमिक कहते हैं। और जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक H2O, तो उसको हम लोग ट्राई एटॉमिक कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, यानी स्वतंत्र कोटियाँ क्या होती है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास अगर मान लो कोई हम मोनो एटॉमिक गैस हमारे जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो सब मोनो एटॉमिक होती हैं क्योंकि उनके बाहरी कोश जो है फुल होते हैं, ऑलमोस्ट फुल ही होते हैं। तो इनर्ट गैसों में जैसे हमारा हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, ये सभी मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। आप इसमें कभी भी He2 नहीं देखोगे क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुल होता है, यानी ऑक्टेट फुल होता है कंप्लीटली। तो इसलिए वो बॉन्डिंग नहीं बनाती है, इसीलिए ये स्वतंत्र एक एटम में के रूप में पाई जाती है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर हम कहें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 2 प्रकार से डिफाइन होती है। यहाँ पर हम 3 प्रकार से लगभग ऊर्जा का विनिमय करती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं ट्रांसलेशनल मतलब स्थानांतरणीय और घूर्णन गतियों को हम लोग ऊर्जाओं को सम्मिलित करेंगे और वाइब्रेशनल नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है, इसलिए हम लोग वाइब्रेशन को नहीं कंसीडर करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम पहले मोनो एटॉमिक गैस के लिए देखते हैं, मतलब एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्र कोटियाँ देखते हैं। तो मान लो जैसे हमारे पास हीलियम है, तो हीलियम का परमाणु फिगर ए में आप देखिए, तो हीलियम का परमाणु या तो एक्स एक्सिस पे चल सकता है, या तो वाई एक्सिस पे, या तो जेड एक्सिस पे मूव कर सकता है। और क्योंकि एक परमाणु है तो उसके लिए घूर्णन मायने नहीं रखेगी, उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा छोटी होगी कि उसके लिए रोटेशनल एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसकी जो मोनो एटॉमिक गैस होती है उनकी जो स्वतंत्र कोटियाँ है हम लोग 3 कहते हैं। मतलब वो एक्स एक्सिस पे जा सकता है, वाई पर जा सकता है और जेड पर मूव कर सकती है, जो भी मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। इस प्रकार से जो मोनो एटॉमिक गैसेस हैं उनके लिए हमारी मतलब एक परमाणु गैसेस हैं उनके लिए हमारी जो है 3 स्वतंत्र कोटियाँ होती हैं, और 3 की तीनों जो होती हैं वो हमारी स्थानांतरणीय होती हैं, मतलब ट्रांसलेशनल होती हैं, रोटेशनल इसमें 0 होती है। तो हम चलिए देखते हैं फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए। तो डायटोमिक गैसेस के लिए हम लोग जैसे हमारे पास H2 है, O2 है, N2 है,
ये सब इनके लिए देखेंगे। जो डायटोमिक मतलब जो टू मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है, तो वो 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में आप बॉन्ड बना सकते हैं, कम से कम 2 रहेंगे ही साथ में। तो जैसे H2 हो गया, O2N2 हो गया, Cl2 हो गया, तो यहाँ पर ये आपके डायटोमिक हैं सभी हमारे, ये H2, O2, N2, Cl2 और बहुत सारे हैं। ये सब हमारे द्विपरमाणु गैसेस हैं। अब द्विपरमाणु गैस के लिए हमारे पास 3 तो वो एक्स एक्सिस में तो जा ही सकता है, वाई पर भी चल सकता है और जेड पर भी चल सकता है, मूव कर सकता है। तो और उसकी 2 गतियाँ और भी हो सकती हैं। द्विपरमाणु गैस मान लो ये पेन है, इस पे एक यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे रोटेट भी कर सकता है ये मॉलिक्यूल। अभी जब इनर्ट गैसेस थी तो एक ही था, तो वो रोटेट कर रहा था लेकिन उसकी एनर्जी कंसीडर नहीं हो रही थी। यहाँ पर कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस, एक्स ये हमारे वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे है तब भी वो कंसीडरेबल है, लेकिन मॉलिक्यूल हमारा अगर ऐसे रखा है, हमारा मॉलिक्यूल जो है इस तरह से रखा है, तो वो जो है ऐसे ऐसे अगर एक्स एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो इसकी लेंथ जो है ये वाली बहुत कम है, इसलिए एक्स एक्सिस पे रोटेशन एनर्जी कंसीडर नहीं की जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारी एक्स एक्सिस पे जो रोटेशन एनर्जी है क्यों नहीं कंसीडर की जाएगी। तो इसी के आधार पर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखने जा रहे हैं हम लोग। तो ये माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके लिए हम लोग, तो चलिए फिर से समझते हैं। फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए हमने क्या देखा कि वो 3 रोटेशनल मतलब 3 जो है ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है एक्स वाई जेड में, और 2 रोटेशन कर सकता है। रोटेशन 2 ही करेगा क्योंकि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, वो कंसीडरेबल नहीं होगा, ये लेंथ बहुत छोटी होगी, तो इसकी रोटेशन एनर्जी ना के बराबर होगी। इसलिए हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर वो रखा है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम कंसीडर नहीं करते हैं। जिस तो इस तरह से हमारी 3 हो गई ट्रांसलेशनल मतलब स्थानांतरणीय और 2 हो गई रोटेशनल। तो हमारी द्विपरमाणु गैस की कुल जो है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मतलब स्वतंत्र कोटियाँ होती हैं। वो 5 तरीकों से एनर्जी का विनिमय कर सकते हैं, एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए, अब ट्राई एटॉमिक गैसेस में हमारी 2 स्थितियाँ होती हैं। हो सकता है वो मॉलिक्यूल लीनियर हो, तो लीनियर होगा तो बिहेव्स एज डायटोमिक। अगर वो लीनियर है तो वो डायटोमिक परमाणु की एटम्स की तरह मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेगा। तो वहाँ पर 5 ही होंगी। क्यों होंगी? जैसे यहाँ पर फिगर 3 में हम लोग देखते हैं 1 2 3 एटम्स क्या है, एक रेखा में ही है। तो अगर इनकी 3 तो हमारी ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएंगी, 3 जो है स्थानांतरीय गति हो जाएंगी और 2 हो जाएंगी रोटेशनल। और ये भी मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ एक यहाँ और एक बीच में लगा है, तो ये भी एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर रखा है तो एक्स एक्सिस पे ऐसे ऐसे रोटेट करोगे आप, तो उसकी जो एनर्जी है कंसीडर नहीं होगी। इसलिए इसकी जो है फॉर लीनियर मॉलिक्यूल की 3 हो जाती है स्थानांतरणीय और 2 हो जाती है हमारी घूर्णन गति। इसीलिए हम इसको इसकी 5 मानते हैं। और नॉन लीनियर यानी जो रेखीय नहीं है, लाइक हमारा लाइक H2O, तो H2O की तरह ये H2O क्या है, ऐसे बॉन्ड बनाता है इस तरह से H2O। तो इस ये लीनियर नहीं है मॉलिक्यूल, ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं होता है, इसलिए इसकी जो स्वतंत्र कोटियाँ होती है हमारी 6 होती है। यानी ये हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट कर सकता है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। तो 3 स्थानांतरणीय हो जाती है और 3 रोटेशनल हो जाती है। इसलिए
इस ये जो हमारी 3 परमाणु गैसें होती हैं, ये इनकी जो स्वतंत्र कोटियाँ होती हैं, 3 परमाणु गैसों के लिए स्वतंत्र कोटियाँ हमारी 6 होती हैं। यानी 3 स्थानांतरणीय होती हैं, 3 मतलब ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल एनर्जी होती है। तो कुल यानी 6 प्रकार से ट्राई एटॉमिक गैसें एनर्जी का एक्सचेंज कर सकती हैं, ऊर्जा का विनिमय कर सकती हैं। तो हमने आज बढ़िया से सीखा है कि मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो है परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे भी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और थैंक्स फॉर वाचिंग।